मेंबर है ऑन पैसिव के। वो सारे जो नेगेटिव वीडियोस आप देखते हो ना, वो सारे लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है। उनके पास फाउंडिंग मेंबरशिप है, अभी भी जिंदा है। उन्होंने अपने आईडी को टर्मिनेट नहीं करवाया, कंपनी से पैसे वापस नहीं लिए उन्होंने। वो उनकी आईडीज है, एक नहीं मल्टीपल आईडीज उनके पास होगी जो लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। लेकिन अभी वो फ्रस्ट्रेशन में है, इस वजह से वो लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं। वो खुद पैनिक है तो लोगों को पैनिक कर रहे हैं, वो खुद परेशान है तो लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब क्या है कि भाई मैं दुखी हूं ना, तो मैं लोगों को भी दुखी करूंगा। ऐसी लोगों की मानसिकता है आज की पूरी लाइफस्टाइल में। तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अभी मिस्टर ऐश ने कहा पिछले बार कि यहां पर सबको सेम नहीं समझा जाएगा, इस बात को समझो थोड़ा। सारे लोग इस बात को बहुत सीरियसली समझिएगा कि सबको यहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, और करना भी नहीं चाहिए कंपनी ने। यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे अपना एक ओईएस में अकाउंट लेके रखा, लेकिन आज तक उस अकाउंट को ओपन करके भी नहीं देखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली लॉगिन करते हैं, डेली वेबिनार के साथ कनेक्ट होते हैं और एक्टिव रहते हैं। अब उनके साथ और जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन भी नहीं किया, उनके साथ, इन दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट कंपनी नहीं दे सकती है, पॉसिबल ही नहीं देना। जो लोग एक्टिव हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट्स होगी कंपनी में, उनको बहुत अच्छे लेवल से अलग से ट्रीट किया जाएगा। और जो लोग एक्टिव नहीं है बिल्कुल, उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। मैं जो बोल रहा हूँ इसे लोग इशू भी बना सकते हैं, लेकिन सारी चीजें प्रॉपर समझिएगा इशू बनाने के पहले। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग एक्टिव नहीं है, अब एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब की वीडियो देखो, मैं तो भाई ऑन पैसिव की पूरी अपडेट ले रहा हूँ, इससे एक्टिवनेस नहीं कहा जाएगा। एक्टिवनेस इसे कहा जाएगा कि आप आपके ओईएस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या आप डेली आपके अकाउंट को लॉगिन करते हैं, क्योंकि आपकी मेन एक्टिविटी वो है। क्योंकि जब आप ओईएस को लॉगिन करते हैं तो ये ट्रैफिक कंपनी के वेबसाइट पर जनरेट होता है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होता है तो ऑब्वियसली वहां पर हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, हमारा एसईओ स्कोर बढ़ेगा, हमारा डोमेन स्कोर बढ़ेगा। और जब डोमेन स्कोर और एसईओ स्कोर बढ़ता है तो हमें गूगल पर फर्स्ट रैंक में पोजीशन मिलती है, फर्स्ट रैंक में। अमेजॉन, किसी भी प्रोडक्ट को डालो आपको अगर कुछ भी लेना है तो आप गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपको सबसे पहले वेबसाइट्स दिखती हैं, क्योंकि इस वेबसाइट्स के डोमेन स्कोर, एसईओ स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाता है। सेम यही चीजें है ऑन पैसिव के साथ। आप अगर डेली लॉगिन करते हैं, आप आधा घंटा, आप सारे लोग एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। आप सारे लोग एक शेड्यूल बनाइए कि डेली आपको आधा घंटा एटलीस्ट, कम से कम, वैसे तो आप जितना समय दे सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन डेली आधा घंटा आप ओईएस को लॉगिन करेंगे। वहां पे आधा घंटा आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप ओनेट पे जा सकते हैं, वहां पे कुछ आप अपलोड कर सकते हैं, आपके थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। आप ओ कनेक्ट के वेबिनार वहां से कंडक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप ओ मेल पर जाकर वहां से किसी को मेल भेज सकते हैं। आप ओ ट्रिम पे जाके वहां पे किसी के वीडियो के लिंक को या फिर किसी वेबसाइट के ब्लॉग की लिंक को आप वहां पे कॉपी पेस्ट करके वहां उसे शॉर्ट करके किसी को भेज सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आप अभी कर सकते हैं उसे करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव फाउंडर्स है वो एलिजिबल होंगे आगे के बोनस और इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि कंपनी हर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं करेगी। जो नेगेटिव यूट्यूबर्स हैं, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उन लोगों ने इस बात को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी नेगेटिव कमेंट आपके अकाउंट को हार्म करेगी, आपके आने वाले अर्निंग को हार्म करेगी। और ये बात एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टर ऐश को भी अपने माइंडसेट को या फिर अपने नेचर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने अपनी एक्टिविटी, एक सीईओ की जो एक्टिविटी होती है या फिर एक सीईओ का जो माइंडसेट होता है या फिर एक सीईओ का जो एजेंडा होता है, उस एजेंडा से उन्होंने ऑन पैसिव में काम ही नहीं किया। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं और वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में जो सीईओ होता है या फिर आपका कोई मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट का जो मैनेजर है
उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसे कुछ एथिक्स के साथ, कुछ रूल्स के साथ रहना पड़ेगा। एथिक्स तो बहुत ज्यादा है मिस्टर ऐश में, और रूल्स थोड़े मिस्टर ऐश ने थोड़े स्मूथ किए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सीईओ को ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे। और मिस्टर ऐश इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई इक्वली यहाँ पे सबको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही हम कर सकते हैं जब हमें आगे बढ़ना होता है। नहीं तो हम यार सारे लोग यहाँ पे है, कुछ लोग कंपनी को गाली भी दे रहे हैं, भद्दी कमेंट भी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, यूट्यूब पर आकर कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। वो भी लोग अगर इतना ही यहाँ से बेनिफिट लेते हैं, तो जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्टिव है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये बात कंपनी को पता है। इस वजह से नेगेटिव कमेंट्स से बचे, नेगेटिव वीडियो देखने से बचे, वहां पे कमेंट करने से बचे। और कोई नेगेटिव यूट्यूबर है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें नोट डाउन की जा रही हैं, आपके सारे कमेंट्स, आपकी सारी एक्टिविटी। और सिर्फ वीडियो देखना, ऑन पैसिव में एक्टिव रहना नहीं है। एक्टिव रहना है, वेबिनार्स के साथ कनेक्ट होना, आपके खुद के वेबिनार कंडक्ट करना। इसके साथ साथ आप आपके ओईएस को कितनी बार लॉगिन करते हैं, वहां पर आपकी क्या एक्टिविटी देते हैं, वो जरूरी है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमें तो बोला गया था कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको बोला गया था ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग का जो पैटर्न होता है उसके लिए। जैसे ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब किसी कंपनी के साथ, किसी एक व्यक्ति के नीचे अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर आपको वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब तक किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब तक आप वहां पर अर्निंग नहीं कर सकते। तो कंपनी ने जब आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जब ऐसी किसी प्रोग्राम में अकाउंट बनाए जाते हैं, जब आप किसी को बोलते हो कि भाई ऐसा ऐसा एक बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस हो जाइए, तो सडनली उनके माइंड में आता है कि भाई मुझे भी, जैसे आप मुझे जोड़ रहे हो, मुझे भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे बेनिफिट कर पाऊंगा। और ये ऐसा ही है हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री में। जब तक आप आपके नीचे किसी टीम को नहीं लाते हैं, तब तक आप वहां पर आपके बेनिफिट नहीं कर सकते। लेकिन ऑन पैसिव ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ऑन पैसिव ने कहा कि आप यहाँ पर सिंपल एक अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप पोजीशन आप यहाँ पर ले लो, इसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करनी है। एक्टिविटी नहीं करनी है मीन्स किसी को जोड़ने की एक्टिविटी नहीं करनी है। यहां पर आपको एक्टिव नहीं रहना है, ऐसा कंपनी ने कभी नहीं बोला। आप किसी को जोड़ो मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको यहाँ पर अपनी खुद की एक्टिविटी देनी है। क्योंकि ऑन पैसिव इज अ सास कंपनी। रियली हम एक सास कंपनी है, हम इंटरनेट पर हैं, और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का रैंक अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें डेली हमारे वेबसाइट को लॉगिन करना पड़ेगा। हमारा जो ओएस अकाउंट है उसे लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जितने लॉगिन होते हैं ना, वो सारा ट्रैफिक डेली का काउंट होता है। वो जो रीचेस होते हैं वो काउंट होते हैं। आप यूट्यूब वीडियो पे जाते हो ना, तो वहां पे देखो नीचे व्यूज, टोटल व्यूज आते हैं। जितने ज्यादा व्यूज आते हैं किसी वीडियो पे, उतना उस वीडियो को रिकमेंड करता है यूट्यूब। क्योंकि गूगल के जो बोट्स हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ये जो सर्च इंजन है, इसे कोई इंसान नहीं चलाता है। ये सारा जो सारा गूगल का मैनेजमेंट है, गूगल का जो प्रोग्रामिंग है, गूगल का जो जितना भी ऑपरेटिंग है, ये सारा ऑटोमेटिक है, रोबोट्स के थ्रू चलता है। गूगल के बहुत सारे बोर्ड्स है, इनको जो प्रोग्रामिंग दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये अपने टास्क खुद लेते हैं। गूगल पे जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आता है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को ज्यादा सर्च किया जाता है, उसे गूगल अपने फर्स्ट रैंकिंग में पोजीशन देता है। और हमारा दायित्व ये है कि हम डेली एक्टिव रहे, और ये एक्टिविटी आपके बोनस के लिए आपको एलिजिबल करेगी। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, उतना ज्यादा हम हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट का, जो हमारा www.onpassive.com की जो वेबसाइट है, उसकी हम डोमेन स्कोर और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। मंडे को जो वेबसाइट आती है, तो मंडे की वेबसाइट को आप थोड़ा लॉगिन करो। डेली आप ऑन पैसिव के पेज पर, जो हमारा ऑफिशियल पेज है ऑन पैसिव का, www.onpassive.com, इस पे डेली आप 5 मिनट 10 मिनट आप वहां पर स्पेंड करिए। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। जैसे आप वहां पे जाते हो,
आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी प्रोडक्ट है उसका सारा की फीचर्स वहां पर अपलोड किया गया है, दिया गया है। बहुत सारे ब्लॉग्स वहां पे हैं, वहां पे जाके ब्लॉग सेक्शन में जाके किसी ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। आपको दिक्कत आती है इंग्लिश पढ़ने में तो उस ब्लॉग को आप लो और गूगल ट्रांसलेट पर जाकर उसको कॉपी करके पेस्ट करो और वहां पे आप उसे पढ़ो और वापस वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट पे थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर हम सारे लोग देना शुरू करेंगे तो हमारी जो रैंकिंग है ना वो बहुत ज्यादा अप हो जाएगी और ये सारी एक्टिविटी आपकी काउंट होगी क्योंकि आपका जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल के एड्रेस के थ्रू आपका एक आईपी एड्रेस आपको गूगल की तरफ से मिलता है और उस आईपी एड्रेस के थ्रू जहां जहां आप जिस जिस वेबसाइट में जाते हो वो वेबसाइट आपको ट्रैक करती है कि ये जो यूजर है ये कितनी बार इस वेबसाइट पे आया और इसके यूनिक क्लिक्स कितने हैं। क्लिक्स और यूनिक क्लिक्स ये दो क्लिक होते हैं। जैसे किसी वीडियो को आप देख रहे हो, एक बार देख रहे हो तो उसे क्लिक एज अ क्लिक उसे जनरेट किया जाएगा। अगर आप उसे 4 बार 5 बार देख रहे हो तो क्या होता है कि सर्वर उसे एज ए यूनिक क्लिक रजिस्टर करता है अपने डेटाबेस में। तो आप किसी वेबसाइट पर बार बार जब जाते हो ना तो आपकी यूनिक क्लिक्स वहां पर जनरेट होंगे। जितने ज्यादा यूनिक क्लिक्स आपके जनरेट होंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्टिविटी मानी जाएगी ऑन पैसिव में और ये एक्टिविटी आपके बोनसेस के लिए आपके अगले जो रेवेन्यूज होंगे जो आपको कंपनी बेनिफिट देगी उसके लिए आपको एलिजिबल करेगी। तो हमारा काम है एक्टिव रहना क्योंकि यहाँ पर इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप आपके अकाउंट्स को डेली लॉगिन करिए, ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। आप किसी को शेयर मत करो ओ कनेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को प्रोडक्ट का कुछ फीचर या इंफॉर्मेशन मत दो, आप अपने साथ यूजर मत जोड़ो, ये इतनी ज्यादा चीजें मायने नहीं रखेगी क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होगा। ऑटोमेशन प्रोसेस पे जब ऑन पैसिव जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप भी यहाँ पर वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम भी यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी इतनी है कि आप वेबिनार के साथ कनेक्ट रहो, पॉजिटिव अगर कुछ वीडियोस हैं तो वहां पे पॉजिटिव कमेंट करो और नेगेटिव कमेंट से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो और जितनी ज्यादा हो सके आपकी अपनी एक्टिविटी आप ऑन पैसिव की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे दो और हमारा ओईएस का जो अकाउंट है वहां पे दो। 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप ओईएस पे दीजिए, 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप ऑन पैसिव की हमारी वेबसाइट पर दीजिए। दोनों जगह थोड़ा थोड़ा अगर समय हम डेली देना शुरू करते हैं तो हमारी रैंकिंग हम बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर अप कर सकते हैं। किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब बात आती है तो वहां पर गूगल में सबसे पहले ओ कनेक्ट का ही लिंक दिखना चाहिए, ओ कनेक्ट के ही ब्लॉग दिखने चाहिए। ये चीजें कब होगी जब ज्यादा से ज्यादा उस कीवर्ड को सर्च किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑन पैसिव इस कीवर्ड को सर्च किया जाएगा, उतनी ज्यादा हम हमारी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रही बात मिस्टर एश की, तो इस 360 में मिस्टर एश हमारे साथ प्रेजेंट नहीं थे। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 360 में वो हमारे साथ प्रेजेंट हो और आगे का जो सिनारियो है, आगे की जो रूपरेखा है उसकी हमें वो इंफॉर्मेशन दे। और तब तक अभी कोई अपडेट नहीं है मार्केट में। डेली लोगों के कॉल आते हैं, डेली यूट्यूब पे अपडेट ऐसा लिखा होता है, कुछ नहीं। लास्ट टाइम मिस्टर एश ने बोला था कि भाई मेरी थोड़ी सर्जरी है कान की, मैं वहां पे थोड़ा बिजी रहूंगा, अभी आपके साथ में कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। जब मिस्टर एश आएंगे तो आगे की अपडेट हमें बताएंगे कि इस महीने में विड्रॉ स्टार्ट हो रहे